गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? ऑडियो वीडियो में कोई इशू? गुड इवनिंग एवरीवन। सबसे पहले तो ये बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर एकदम? निखिल, रितेश, सदगुरु, रवनीत, चलो अपन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं 115 BAC। ध्यान देना, हम अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या स्टार्ट कर रहे हैं? 115 BAC। अब देखो ये अपन कैसे पढ़ेंगे। आज अपन क्या करेंगे, पूरा 115 BAC का थ्योरी डिस्कस करेंगे। 2 दिन उसमें प्रैक्टिकल्स में लग जाएंगे। वो कंप्लीट करने के बाद इस सेक्शन का इंपैक्ट हर हेड पे आएगा। इस सेक्शन का इंपैक्ट हर हेड पे आएगा, तो हम इस सेक्शन को हर हेड से भी क्या करते जाएंगे, कोरिलेट। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हेडवाइज अमेंडमेंट करते जाएंगे, उस पर्टिकुलर हेड के अमेंडमेंट और साथ में 115 BAC का उस चैप्टर पे क्या इंपैक्ट आ रहा है। क्लियर हुआ? वापस देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। आज मैं पूरी थ्योरी किस चीज की डिस्कस करूंगा? 115 BAC। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 115 BAC बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इस सेक्शन का इंपैक्ट हर हेड पे आया है। तो हेडवाइज अमेंडमेंट भी करना है जो पर्टिकुलर हेड के अंदर आए, और साथ में सेक्शन का इंपैक्ट। सक्षम, होमवर्क कल बेटा मैं बाहर था तो मैंने भी नहीं देखा है, मैं आपको कल करा दूंगा। चलो अब सबसे पहले 115 BAC, बहुत ध्यान से, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स इंसेंटिव फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। वापस समझना, 115 BAC सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF। 115 BAC सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्रिया, सक्षम, मैं आपके सारे जो क्वेश्चंस मार्जिनल रिलीफ के दिए थे मैं कल के लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा। आज बस आप मुझे ये पढ़ाने दो। क्लियर? चलो आज जो हम सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं? 115 BAC। और इस BAC का ध्यान देना, इंपैक्ट इस 150 बेटा थोड़ा अभिषेक बाहर गया हुआ था इसलिए था नहीं मैं पुणे में। 115 BAC का इंपैक्ट आएगा। क्या आएगा? इंपैक्ट हर हेड पे आएगा। तो सबसे पहला इंपैक्ट इसका किस चीज पे आया? सैलरी। फिर इसका इंपैक्ट किस पे मिलेगा अपने को? हाउस प्रॉपर्टी। फिर थर्ड इंपैक्ट काय पे आएगा? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, क्लबिंग। और फिर इंपैक्ट काय पे मिलेगा? अदर सोर्सेस। तो अपन हेडवाइज भी क्या देखते जाएंगे? इंपैक्ट। क्लियर? फिर इसका इंपैक्ट डिडक्शन चैप्टर पे है। फिर इसका इंपैक्ट कुछ जगह प्रैक्टिकल करते टाइम सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग। क्लियर? ये सब मैं चैप्टर वाइज लूंगा। आज हम सिर्फ अपन क्या पढ़ रहे हैं? आज हम सिर्फ अभी क्या पढ़ रहे हैं? 115 BAC। क्लियर हुआ? तो ये सेक्शन इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, इसीलिए ये सेक्शन इस अटेम्प्ट के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। चलो, तो 115 BAC किसके लिए एप्लीकेबल है? सर इंडिविजुअल और HUF के लिए एप्लीकेबल है। सेक्शन 115 BAC शैल बी इंसर्टेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2021। तो ये किस फाइनेंस एक्ट से आया? सर फाइनेंस एक्ट 2020। वापस समझना, 115 BAC सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF। क्लियर हुआ? 115 BAC सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF। आगे देखो, टिल फाइनेंशियल ईयर 1920
AY 2021 there was only one regime of taxation for individual and HUF, and we are required to apply slab rate specified in Annual Finance Act on total income computed after allowing many deduction and exemptions. क्लियर हुआ भाई? हम तो ये पढ़ते हुए आए थे फाइनेंस एक्ट 2019 तक। फाइनेंस एक्ट 2019 तक क्या प्रोविजन था? एक ही रेजिम था सिस्टम ऑफ टैक्सेशन का इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए, कि आपको कई सारे डिडक्शन और कई सारे एग्जेम्पशंस मिलते हैं, कई सारे डिडक्शन और कई सारे एग्जेम्पशन मिलते हैं। उसके बाद आप स्लैब रेट लगाइए और टैक्स पे करिए। क्लियर? ये हमारा ओल्ड मेथड पहले भी था, आज भी ये है, लेकिन इसके साथ एक और अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम मिल गया। इसके साथ एक और हमें अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम मिल गया। वो अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम कौन से सेक्शन में आता है? 115 BAC। फाइनेंस एक्ट 2020 हैज इंट्रोड्यूस्ड, ध्यान दे क्या लिखा है, न्यू ऑप्शनल टैक्स सिस्टम। फाइनेंस एक्ट 2020 ने क्या बोला है कि एक नया ऑप्शनल टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। किस सेक्शन में? 115 BAC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विथ इफेक्ट फ्रॉम AY 2122 टू प्रोवाइड, क्या बोला है? टू प्रोवाइड कंसेशनल रेट ऑफ स्लैब रेट टू बी अप्लाइड ऑन टोटल इनकम कैलकुलेटेड, देखो वर्ड इंपॉर्टेंट, विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। ऊपर क्या था? ओल्ड स्कीम में क्या था? आफ्टर अलाउइंग मेनी डिडक्शन एंड एग्जेम्पशन। और यहां पे क्या लिखा है? विदाउट क्लेमिंग स्पेसिफाइड। कुछ डिडक्शन बोल रहे हैं कि आप कुछ डिडक्शन और कुछ एग्जेम्पशन क्लेम मत करो और कंसेशनल रेट ऑप्ट करो। तो दोनों में से हम कौन सी स्कीम ऑप्ट करेंगे जिसमें हमें ऐसा लगेगा कि टैक्स पेयर के लिए बेनिफिट है? इसीलिए इसको क्या बोला गया है? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। इसीलिए इसे क्या बोला गया है? ऑप्शनल टैक्स रिजीम। क्लियर हुए? दोनों पॉइंट आप देखो। जो वर्ड्स को बेटा मैंने अंडरलाइन किया है वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। जो वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन करके रखा है आप उस पर फोकस करो। पहले दोनों पैराग्राफ अच्छे से रीड करो। पहले दोनों पैराग्राफ आप अच्छे से रीड करो। ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था? आप डिडक्शंस भी क्लेम करो, सारे एग्जेम्पशंस भी क्लेम करो और स्लैब रेट पे टैक्स पे करो। नए टैक्स स्ट्रक्चर जो अल्टरनेट आया है 115 BAC, उसमें क्या बोला है कि कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शन और एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेंगे और आपका रेट क्या हो जाएगा? कंसेशनल। ये प्रोविजन मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? जल्दी बताओ। ये दोनों पैराग्राफ में बहुत आराम से चलेंगे, भला ही 3 दिन लग जाए, उसका लोड मत लो। जल्दी रिप्लाई चाहिए मुझे। ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? फर्स्ट 2 पैराग्राफ क्लियर है कि नहीं? अंकुश का क्लियर है? बाकी अनुषा 10 बार रिपीट करूंगा बेटा, ऐसे बोलते तो जाओ आप, जब तक आप बोलोगे नहीं वापस समझना। फाइनेंस एक्ट 2019 में क्या था? एक ही ऑपरेटिव सिस्टम था। वो ऑपरेटिव सिस्टम क्या बोलता था हमें? अभिषेक मेरे भाई मुझे पढ़ाने तो दो, पूरा एक बार कंप्लीट कराने तो फिर आऊंगा ना मैं इस पे। ध्यान से सुनना। 115 BAC से पहले क्या था? आप बहुत सारे डिडक्शंस क्लेम करते थे, एग्जेम्पशंस क्लेम करते थे और स्लैब रेट पे टैक्स पे करते थे, इंडिविजुअल और एचयूएफ। उन्हें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया था।
115 BAC आने के बाद उन्हें क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है। क्या बोला गया है कि ये सेक्शन आपके लिए ऑप्शनल है, इसमें आप कई सारे डिडक्शंस क्लेम नहीं करेंगे और कई सारे एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं करेंगे, कई सारे डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, कई सारे एग्जेम्पशंस क्लेम नहीं करेंगे, कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे करेंगे। और ये सिस्टम क्या कहलाएगा, ऑप्शनल, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। अनुषा क्लियर हुआ? अभिषेक सब पे आएंगे, पर आगे पूरा बेरेक्ट का ही दिया है मैंने पूरा। चलो अब देखो, हैंस फ्रॉम AY 21-22 फाइनेंशियल ईयर 2021 देयर आर 2 ऑपरेटिव टैक्स सिस्टम। कितने ऑपरेटिव टैक्स सिस्टम है? 2 ऑपरेटिव टैक्स सिस्टम है। लेकिन ये 2 ऑपरेटिव टैक्स सिस्टम किसके लिए है? इंडिविजुअल और दूसरा HUF। सेक्शन कौन सा लग रहा है? 115 BAC, 115 BAC। क्लियर? वन इज एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम वेयर ऑल, ध्यान देना, वेयर ऑल एप्लीकेबल डिडक्शन and exemptions are allowed and tax rate specific rates as per slab rate of tax specified in Finance Act 2020। Finance Act 2020 मतलब नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स फॉलो करो। आप क्या फॉलो करो? नॉर्मल रेट। अब याद है आपको, मैंने फ्राइडे पढ़ाया था या थर्सडे पढ़ाया होगा, कितने टाइप के रेट्स होते हैं? जल्दी रिप्लाई दो, कितने टाइप्स के रेट्स होते हैं? सर 2 टाइप के रेट होते हैं, नॉर्मल रेट और स्पेशल रेट। नॉर्मल रेट कहां से फिक्स होते हैं? नॉर्मल रेट कहां से फिक्स होते हैं? सर नॉर्मल रेट फाइनेंस एक्ट से फिक्स होते हैं। और स्पेशल रेट काहे से फिक्स होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट। स्पेशल रेट काहे से फिक्स होते हैं? इनकम टैक्स एक्ट। बेटा अमेंडमेंट नोट्स आपको इंस्पायर के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, पार्ट 1। और हां, विद इन 2-3 डेज मैं आपको पूरे अमेंडमेंट एक साथ दे दूंगा। द सेकेंड वन इज सेक्शन 115 BAC which is optional tax system, which is optional tax system and under which many deductions and exemptions have been disallowed but lower slab tax rates are provided in the section 115 BAC। क्लियर? अब समझ में आया? मतलब इंडिविजुअल और HUF की जब भी हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हमें 2 चीजों को ध्यान देना है। एक, उसका नॉर्मल से टैक्स सिस्टम फॉलो कर सकते हैं, और दूसरा 115 BAC। सर नॉर्मल में क्या करेंगे? सारे डिडक्शन क्लेम करो, सारे एग्जेम्पशन क्लेम करो और नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करो। क्लियर? सर 115 BAC में क्या करेंगे? कई सारे स्पेसिफाइड डिडक्शन प्लस अलाउंसेस अलाउ नहीं होंगे और कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स पे करेंगे। सर कौन सा ऑप्ट करना है? विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी, विच एवर इज बेनिफिशियल टू द असेसी। क्लियर हो गया? मतलब ये 115 BAC कंपलसरी है क्या? बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। 115 BAC क्या है? ऑप्शनल टैक्स सिस्टम है। 115 BAC क्या है? ऑप्शनल टैक्स सिस्टम है। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? इशिता बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल के लिए भी, ये मान के चल रहा 100% टैक्स प्लानिंग के चैप्टर में इसमें क्वेश्चन आएगा ही। अब देखो, एप्लीकेबल टू मतलब अब हम किसकी बात कर रहे हैं? BAC किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल ऑब्लिग HUF। सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल और HUF, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। किसके लिए एप्लीकेबल है 115 BAC? इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल है, HUF के लिए भी एप्लीकेबल है, रेसिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है, एज वेल एज नॉन रेसिडेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। क्लियर? क्लियर? फर्स्ट पॉइंट, slab of rupees 3 lakh for senior citizen and slab of rupees 5 lakh for super senior citizen not available। तो मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, only one slab। काय में?
इन मतलब 115 BAC में एज मैटर नहीं करेगी, चलेगा? अगर मैं आपको ऐसा बोलूंगा कि 115 BAC में एज डजेंट मैटर, वहां पे सिर्फ एक ही स्लैब लगेगा 0 to 2,50,000, सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन का कोई भी कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, तो क्या सही बोल रहा हूं कि गलत? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि 115 BAC में स्लैब जो है वो सिर्फ एक ही है 0 to 2,50,000, वहां सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का कंसेप्ट नहीं है, करेक्ट कि इनकरेक्ट? चलेगा ना? क्लियर? मतलब यहां पे आपको डिफरेंशिएट ही नहीं करना है कि सीनियर सिटीजन है कि, लेकिन नॉर्मल में हम क्या देखते थे? सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन, और फिर वहां पे एक और चीज याद रखते थे, नॉन रेसिडेंट को सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करना है, नॉन रेसिडेंट को सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करना है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये वाला पॉइंट। अब देखो सेकंड, रेट ऑफ टैक्स। सेकंड पॉइंट क्या बोला है? रेट ऑफ टैक्स। कौन से सेक्शन में? %90 बच्चा एग्जाम में वही गड़बड़ करेगा। अगर आप 115 BAC में जा रहे हो तो ये याद रखो, एज डजेंट मैटर। नॉर्मल में अगर हो तो याद रखो एज चेक करना जरूरी है, क्योंकि स्लैब नॉर्मल, सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन में डिवाइड होगा। अभिषेक क्लियर? चलो, अंडर दिस टैक्स रेजिम इनकम टैक्स शैल बी कंप्यूटेड एट ऑप्शन ऑफ द असेसी कंसिडरिंग फॉलोइंग रेट। भाई ऑप्शन किसको डिसाइड करना है? डिपार्टमेंट डिसाइड नहीं करेगा। कौन डिसाइड करेगा? असेसी। कौन डिसाइड करेगा? असेसी। 0 to 2,50,000 नील। अब देखो यहां पे मैंने वो 60 एज वाला कुछ भी नहीं, क्योंकि यहां एज डजेंट मैटर। 2,50,000 1 से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख 1 से लेके 7,50,000 10%, 7,50,000 से 10 लाख तक 15%, 10 लाख 1 से लेके 12,50%, 12,50,000 तक 20%, 12,50,000 1 से लेके 15 लाख तक 25%, और 15 लाख के ऊपर 30%, उसके ऊपर 30%। अब इसमें ज्यादा रट्टा नहीं मारना, एक ही चीज याद रखो, हर 2.5 लाख के ऊपर रेट कितना बढ़ रहा है, हर 2.5 लाख के ऊपर रेट कितना बढ़ रहा है, आप ये लॉजिक समझो। हर 2,50,000 के ऊपर रेट कितना इंक्रीज हो रहा है, हर 2,50,000 के ऊपर रेट कितना इंक्रीज हो रहा है। %5, 10%, 15%। अरे पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा भाई नए रेट से। आप देख रहे हो रेट्स, नए रेट से पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा ना। और नए रेट्स अगर आप ले रहे हो 115 BAC के, तो आप डिडक्शन भी क्लेम नहीं करोगे और कई सारे एग्जेम्पशंस भी आपको क्लेम नहीं करना है। क्लियर? हर 2,50,000 के इंक्रीमेंट पे रेट कितना इंक्रीज हो रहा है? 5%। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, रिबेट अंडर सेक्शन 87A अवेलेबल। तो भाई रिबेट के लिए इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का क्या होना चाहिए? सिर्फ रेसिडेंट इन इंडिया, टोटल इनकम नॉट एक्सीड 5 लाख, और अमाउंट ऑफ रिबेट क्या है?
100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो यहां पे एक चीज और क्लियर हो गई, रिबेट एज इट इज है, रिबेट में कोई फर्क नहीं। मतलब अगर आप 115 बीएसी में जा रहे हैं तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? अगर आप 115 बीएसी में जा रहे हैं तो आप रिबेट क्लेम कर सकते हैं। सरचार्ज 10%, 15%, 25%, 35%, 37% एज द केस में भी शैल अप्लाई। सर सरचार्ज वही रहेगा, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है, 50 लाख के ऊपर बट नॉट एक्सीडिंग 1 CR 10%, 1 CR से 2 CR 15%, 2 CR से 5 CR 25%, अबव 5 CR 37%। क्लियर? क्लियर हुआ? फिर स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111A 10%, लॉटरी इनकम 30%, अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट 60%, इनकम फ्रॉम पेटेंट 10%, इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट 10%। ये रेट सारे एज इट इज अप्लाई होंगे, ये रेट सारे एज इट इज अप्लाई होंगे। क्लियर? रितेश बेटा क्या लिखा है? 115 बीएसी किसको एप्लीकेबल है? नॉन रेसिडेंट। लेकिन 87A किसको एप्लीकेबल नहीं है? नॉन रेसिडेंट। तो कैसे क्लेम करेगा रिबेट वो? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 115 बीएसी नॉन रेसिडेंट के लिए है, लेकिन 87A किसको नहीं मिलता है? नॉन रेसिडेंट। तो वहां पे रिबेट क्लेम नहीं करेगा। अरे अंकुश, एचयूएफ को तो वैसे रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। रिबेट सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया। और वही प्रोविजन यहां पे रहेगा, वही प्रोविजन यहां पे रहेगा। क्लियर? दीपाली, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी मिसप्रिंट है, 112A। चेंज कर लेना। दीपाली थैंक यू बेटा, मेरे से गलती हो गई, 112A कर देना उसे, 112A। कभी भी नोट्स में ऐसी मिस्टेक दिखती है बिल्कुल बताया करो, क्योंकि यार वो एडिट करने में कई बार समझ में नहीं आता 111 क्या 112 क्या। 115 BAC इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट। क्लियर? चलो 13, सॉरी पॉइंट नंबर 3, कंडीशंस। टोटल इनकम ऑफ द असेसी शैल बी कंप्यूटेड। देखो क्या लिखा है, विदाउट एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन अंडर फॉलोइंग प्रोविजन। मतलब ये सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप क्या ऑप्ट कर रहे हो? 115 BAC। ये पूरा चार्ट मैंने आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से ही कॉपी किया है। 115 BAC। अब सबसे पहले सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 लीव ट्रेवल कंसेशन। याद है हम सैलरी में लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन क्लेम करते थे। अगर आप 115 BAC में गए तो आप लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करेंगे। 10 13A HRA का एग्जेम्पशन आप क्लेम
नहीं कर सकते, स्पेशल अलाउंसेस का एग्जिबिशन क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस के हैं जो अलाउंसेस का आप एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हैं। वो सारे मैं कहां पे डिस्कस करूंगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर। फिर इसके बाद अलाउंसेस टू एमपी एमएलए। फिर याद है क्लबिंग के केस में माइनर चाइल्ड की इनकम में कितना एग्जम्पशन मिलता था, माइनर चाइल्ड की इनकम में कितना एग्जम्पशन मिलता था, 1500। माइनर की इनकम जब भी पेरेंट्स के इसमें क्लब होती थी, माइनर की इनकम जब भी पेरेंट्स के इसमें क्लब होती थी, वापस सुनना, माइनर की इनकम जब भी पेरेंट्स के इसमें क्लब होती थी तो पेरेंट्स को एग्जम्पशन मिलता था कितना, 1500 पर माइनर। अगर आप 115 बीएसी में गए तो वो एग्जम्पशन भी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके बाद 10AA स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कोई भी उसमें भी एग्जम्पशन था 15 साल तक, फर्स्ट 5 इयर्स 100%, नेक्स्ट 5 इयर्स 50%, नेक्स्ट 5 इयर्स 50% इफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन री इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व इज मेंटेन। फिर सैलरी में 16 में क्या आ जाता है, डिडक्शन, अंडरहेड सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, ये सारे क्या हो जाएंगे, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे अगर आप क्या ऑप्ट कर रहे हैं 115 BAC। क्लियर। ये अपन एक एक डिस्कस करेंगे सैलरी के अमेंडमेंट में। क्लियर हुआ। जल्दी, यहां तक मैं रुका हूं, आपको टाइम दे रहा हूं, यहां तक मुझे रीड करके बताइए, कोई भी डाउट है तो बोलिए। मतलब ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, लीव ट्रेवल कंसेशन का कोई एग्जामिशन नहीं, एचआरए का कोई एग्जामिशन नहीं, स्पेशल अलाउंसेस का कोई भी एग्जामिशन नहीं है, लेकिन कुछ प्रेस्क्राइब अलाउंसेस है जिसका आप एग्जामिशन क्लेम कर सकते हैं। एमएलए एमपी को मिलने वाले अलाउंसेस का एग्जामिशन नहीं है। क्लबिंग में जो माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के इसमें क्लब होती थी वो एग्जामिशन भी नहीं मिलेगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं मिलेगा। इसके बाद डिडक्शन अंडर सैलरी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स का भी आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं सैलरीड एम्प्लॉय हूं, अगर मैं 115 BAC में जाता हूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स का कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकता। क्लियर। कोई डाउट यहां तक, यहां तक किसी को भी कोई डाउट? यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट? सॉरी, टेन 14 में सैलरी में अलाउंसेस का एग्जिबिशंस मिलते थे। क्लियर। कुछ अलाउंस का एग्जिबिशन एक्चुअल एक्सपेंडिचर पे था और कुछ अलाउंस गवर्नमेंट की लिमिट पे थे, तो वो 10th 14 के कोई भी स्पेशल अलाउंस के एग्जिबिशन आप क्लेम नहीं कर सकते। कुछ एक अलाउंसेस का आप एग्जिबिशन क्लेम कर सकते हैं, तो वो सारे अपन कहां पे डिस्कस करेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। तनवी डिपेंड करता है भाई, मुझे एग्जिबिशन और डिडक्शन से मतलब ही नहीं है, कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करके रखा, कोई डिडक्शन ही नहीं मिलता है, तब मैं ये स्कीम ऑप्ट कर सकता हूं। क्लियर। चलो अब देखो 24B, याद आया बेटा 24B काय किस चीज की बात करता है सर? 24B हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन की बात कर रहा है, लेकिन किस चीज का? सेल्फ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। डिडक्शन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज, मतलब लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में नहीं। सर ये पूरा आप कहां पे बताएंगे? तो सर डिटेल में आपको किधर लेके जाऊंगा? हाउस प्रॉपर्टी में। डिटेल में कहां लेके जाऊंगा? चैप्टर वाइज हाउस प्रॉपर्टी। अभी आधा बता के मतलब नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के केस में 24B सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले को डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट वाला डिडक्शन क्लेम कर सकता है। एमएलए और एमपी को डेली अलाउंसेस ये सब मिलते हैं ना एग्जिबिशन के चैप्टर में। सक्षम थोड़ा सा वेट करो, जब एग्जिबिशन लेके मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं तुम्हें बताऊंगा 10-17 में कौन से आते हैं। अभी आप समझो कि कौन कौन से, देखो मैंने हेडिंग डाल के रखा। अभी मैं अगर यहीं पे बेटा एक एक पॉइंट में डिटेल में जाऊंगा ना तो फालतू कंफ्यूजन क्रिएट होगा।
ये 2 दिन मुझे पूरी थ्योरी करने दो, प्रैक्टिकल करने दो, उसके बाद जब मैं चैप्टर वाइज लूंगा तो सब इंपैक्ट बताते जाऊंगा। क्लियर? तो हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे, लेकिन किस केस में, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी सारे केसेस में मिलेगा। क्लियर? पीजीबीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। 32 एडी इन्वेस्टमेंट अलाउंस का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसके बाद 33 एबी टी कॉफी रबर, याद आया, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट का हम रिडक्शन क्लेम करते थे, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। 33 एबीए साइट रिस्टोरेशन फंड, इसका भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। देन 35 2AA में साइंटिफिक रिसर्च के लिए हम पेमेंट करते थे थ्रू आउटसाइड इंस्टीट्यूशन, 100% डिडक्शन था, वो भी नहीं मिलेगा। सर 35 एडी क्या है, याद आया कुछ, स्पेसिफाइड बिजनेस, कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। 35 ट्रिपल सी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ये भी डिडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये सारा इंपैक्ट सर अपने को किधर समझ में आएगा, इजी वे में अगर अपन मैं बोलूंगा तो ये सारे हमें चैप्टर वाइज जब हम इंपैक्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन का मैं अमेंडमेंट लूंगा तब मैं वहां कवर करूंगा। क्लियर? अभी मैं सिर्फ आपको ही बता रहा हूं कि अगर आप 115 BAC में गए, 115 BAC में गए तो ये सारे डिडक्शंस आप क्लेम नहीं कर सकते। क्लियर? फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, स्टैंडर्ड डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन, याद है फैमिली पेंशन अगर मिलती है, और फैमिली पेंशन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब टैक्सेबल होती है तो कितना डिडक्शन था, 1/3 ऑफ पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस, 1/3 ऑफ पेंशन और ₹15,000 विच एवर इज लेस। अगर कोई भी इंडिविजुअल 115 BAC में जाता है और उसको फैमिली पेंशन मिल रही है तो वहां पे वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा, वहां पे वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा। क्लियर? फिर इसके बाद डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है, कुछ मिल सकते हैं। कौन से? कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD2, वहां पे 80CCD1 भी है, 80CCD2 भी है, 80JJAA और 80LA, 80JJAA एम्प्लॉयमेंट न्यू वर्कमैन और 80LA इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर ऑफशोर। तो आप तो याद रखो, अगर आप 115 BAC में गए तो आप सिर्फ 3 डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कौन कौन से? 80CCD2 क्या रहता है डिडक्शन में, फिर इसके बाद बेटा 80JJAA और थर्ड कौन सा क्लेम कर सकते हैं, 80LA। इसके अलावा आप कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। रितेश प्रॉब्लम कैसा है ना, तुम आगे भाग रहे हो, मैं आपको फिर बोल रहा हूं उस चैप्टर तक का तो वेट करो मेरे भाई। ये आसान नहीं है, इजी चैप्टर नहीं है कि आपने जस्ट क्रक्स देख के आप बता रहे हो कि सर ये करना है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक एक चैप्टर पे आने दो हेड्स पे, फिर अपन देखेंगे ना क्या अपने लिए बेनिफिशियल है, क्या अपने लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एकदम जल्दी मत करो, इतना इजी नहीं है कि आप जो सोच रहे हो कि हाँ ये नहीं मिलेगा, हर चीज बहुत सारे एंगल्स देखना पड़ेगा, अपन सब चैप्टर्स में जाएंगे। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक आपका क्लियर है कि नहीं? रितेश अपन इतने डेप्थ में जाएंगे ना बेटा, तुमको हर चीज क्लियर होगी, लेकिन मैं अभी देखो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते आधा घंटा नहीं हुआ, इसलिए आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं आपके क्वेश्चन पे डाउट नहीं कर रहा हूं ना, मेरे को आपके क्वेश्चन से प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं, आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, ये पूरा होने के बाद अपन डिस्कस करेंगे ना। चलो 4th पॉइंट ये सब अभी रहने देना, इसके बाद आप आ जाओ सीधा पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 पेज नंबर 116, पॉइंट नंबर 6 पेज नंबर 116। जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में पढ़ना भाई,
और आज 6 पॉइंट पढ़ा के मैं लेक्चर ऑफ कर दूंगा। कल वापस 115 बीएससी की थ्योरी आपको घर पे रिवाइज करना है और बचा हुआ पार्ट 10 मिनट में थ्योरी का कंप्लीट करेंगे और 2 प्रैक्टिकल करेंगे, तब जाके आपको क्लियर होगा क्या लॉजिक है उसका। अभिषेक थोड़ा टाइम लगेगा पर याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे हो गया तो आपको क्यों नहीं हो सकता? जब मुझे हो सकता है तो आपको क्यों नहीं हो सकता? चलो पॉइंट नंबर 6 लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 6 लिख लेना वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंपैरिजन कर रहे हैं हम बात एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम विथ न्यू ऑप्शनल टैक्स सिस्टम फॉर इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अब देखो आपकी बहुत सारी चीजें यहां पे क्लियर होंगी। और ये सर चार्ट आपने बनाया है? बिल्कुल नहीं सर, मैंने बनाया आईसीएसआई के मॉड्यूल में टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज वाले चैप्टर में दिया था, वहां से मैंने लिया है। क्लियर? इसलिए मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा कि ये मैंने बनाया है, बहुत मेहनत की, कोई मेहनत नहीं है। वहां से मैंने सीधा सीधा यहां पे डाला है, बस वो कलर वलर कर दिया तो थोड़ा आपको अलग लगेगा। करना ही अभिषेक, एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम ऑफ टैक्स और न्यू सिस्टम ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC। बस एक काम करना, आज जितना पढ़ाया है ना एक बार आज रिवाइज कर लेना और कल एक बार लेक्चर से पहले रिवाइज कर लेना। 3 एग्जेम्पशन लिमिट आर एप्लीकेबल। कोई बता सकता है क्या क्या है वो लिमिट? 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख। 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख। और वहां पे हमने क्या याद रखा था सर? एनआरआई को सीनियर सिटीजन ट्रीट नहीं करेंगे। और न्यू सिस्टम में ओनली 1 एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ ₹2,50,000 अवेलेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ एज ऑब्लिक रेसिडेंशियल स्टेटस। अब बोलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ? यही पढ़ा था ना हमने थ्योरी में कि भाई एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम में कितनी लिमिट्स थी? 3 लिमिट्स थी, 2,50,000, 3 लाख, 5 लाख। और ये सारे काय पे डिपेंड करते थे सर? ये सब एज पे डिपेंड करता था, एज प्लस रेसिडेंशियल स्टेटस। और न्यू सिस्टम क्या बोल रहा है? ना एज को देखना है ना रेसिडेंशियल स्टेटस को देखना है। ऐसा क्यों? नया सिस्टम क्या बोल रहा है? इररिस्पेक्टिव, ना एज देखोगे आप ना रेसिडेंशियल स्टेटस। क्यों? क्योंकि 115 BAC किसके लिए एप्लीकेबल है? इंडिविजुअल एज वेल एज एचयूएफ। बोलो अभिषेक, अंजलि, तन्वी, उन्नति, प्रतिपाल, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, पॉइंट नंबर फर्स्ट डिफरेंस वाला क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए सेकंड, जब मैं स्लैब रेट की बात करूंगा तो भाई यहां 3 डिफरेंट स्लैब रेट है, 0 to 2,50,000, 0 to 3 लाख वाला और 0 to 5 लाख। क्यों? क्योंकि यहां पे एज मैटर करता है, पर यहां पे सिर्फ एक ही स्लैब रेट है। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस 115 BB अवेलेबल, रिबेट अवेलेबल। चैप्टर 6A डिडक्शंस अवेलेबल। मतलब अगर आप ओल्ड स्ट्रक्चर में जाते हो 80C से लेकर 80U के सारे डिडक्शन अवेलेबल है। और यहां पे नॉट अवेलेबल सिर्फ कौन से अवेलेबल है? 80CCD2, 80JJAA। और अगर फॉरेन बैंकिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर शेड्यूल बैंक है तो वहां पे 80LA। चलो फर्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट्स वापस रीड आउट करो। फर्स्ट 5 पॉइंट्स वापस रीड आउट करो, कोई क्वेरी है तो बोलो। ये मान के चलना मैं आपको आराम से कंप्लीट करा के दूंगा डेली 1 घंटा, जब तक आपके एग्जाम से मैं कोशिश यही करूंगा कि डेली 1 घंटा आपको आपके लिए रहे। आप जो बोलते जाओगे वो, बस ये है कि भाई फास्ट वाला काम नहीं करना है। फास्ट वाले सारे काम अपन मैराथन के लिए अलग रखेंगे। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, यहां एक टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन सॉलिड की, उसमें से आया 100% बनना चाहिए। पीडीएफ बेटा इंस्पायर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।
क्लियर हो गया यहां तक? अब सिक्स्थ, सर सरचार्ज एप्लीकेबल 10%, 15%, 25%, 37% एप्लीकेबल एट सेम रेट 10%, 15%, 25%, 37%. सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, 4%, कोई चेंज नहीं है. डिडक्शन एंड एग्जम्पशन ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में सारे अवेलेबल. मैनी डिडक्शंस अवेलेबल एंड एग्जम्पशंस नॉट अवेलेबल. कई सारे डिडक्शंस अवेलेबल, many deductions and exemptions not available. Many deductions or exemptions not available. Many deduction and exemption not available. ATJJ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाला नहीं है. बेटा बताया है, डिफरेंस कुछ नहीं है. वहां पे स्पेसिफिक मैंने 80C और 80U की बात की, चैप्टर 6 है, और यहां पे डिडक्शन, इंट्राहेड डिडक्शन की भी बात कर रहा हूं. सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज ओल्ड में अवेलेबल 115 BAC नॉट अलाउड. सेट ऑफ करेंट ईयर लॉसेज अवेलेबल और यहां पे अलाउड, लेकिन एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी. याद रखना, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी. क्या ये सेक्शन को ऑप्ट करने के लिए इंटीमेट करना भाई ओल्ड में नॉट रिक्वायर्ड, बाय डिफॉल्ट ही माना जाएगा कि अगर आप कुछ नहीं बोलते हो तो माना जाएगा कि आप ओल्ड स्ट्रक्चर में हो. और अगर नए इसमें आना है, असेसी कैन ऑप्ट ओनली इफ इंटीमेशन इन प्रिस्क्राइब मैनर. असेसी कैन ऑप्ट ओनली इफ इंटीमेशन इन प्रिस्क्राइब मैनर. 12th पॉइंट देखो, अगर आप 150 अगर आप नॉर्मल में जाते हो तो आपके ऊपर AMT के भी प्रोविजंस लगते हैं, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. और अगर आप 115 BAC में गए तो सर आपके ऊपर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा. क्या एप्लीकेबल नहीं होगा? अल्टरनेट मिनिमम टैक्स. क्लियर? बोलिए, यहां तक क्लियर है? चलो पेज नंबर 1.16 पे आ जाइए. एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन. अब 115 BAC क्या है? द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई अनलेस ऑप्शन इज एक्साइज्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर बाय द पर्सन. वहां तो बाय डिफॉल्ट था ओल्ड में, और नए में अगर 115 BAC में आना है तो आपको एक प्रिस्क्राइब मैनर में इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम ये ऑप्शन में आ रहे हैं. रिलीफ और शिफ्टिंग सब मिलेगा. वेयर पर्सन हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब बंदे को इनकम कैसे है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन विद इन ड्यू डेट specified under section 139(1) for furnishing return of income
for any previous year relevant to the assessment year and such option once excised shall be applied to subsequent assessment year. Clear? अगर आपका बिजनेस है तो रिटर्न फाइलिंग की डेट के टाइम आपको इंटीमेट करना है. Where person not having aforesaid income along with return of income to be furnished under section 139(1) for previous year relevant to the assessment year. तो ऑप्शन कैसे एक्साइज करेंगे सर? ऑप्शन एक्साइज करने का एक ही मेथड है, जब आप रिटर्न फाइल करोगे तब आप इंटीमेट कर दो. अब देखिए पॉइंट नंबर 6 जो आज का लास्ट पॉइंट रहेगा, विड्रॉल ऑफ ऑप्शन. आपने एक बार ऑप्ट कर लिया तो जैसे आप ऑप्ट करोगे इसे क्या बोला जाएगा? ऑप्ट इन. इसे क्या बोला जाएगा? ऑप्ट इन. आगे देखो, इन केस पर्सन हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ऑप्शन once excised for any previous year can be withdrawn only once for a previous year other than the year in which it was excised and thereafter person shall never be eligible to excise option. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने एक बार ये ऑप्ट किया, अगर आपने एक बार ये ऑप्ट किया तो आपको ये फॉलो करना है. क्या सर ऑप्ट आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. एक ही बार ऑप्ट आउट का चांस मिलेगा. एक बार आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो फिर से आप ये सेक्शन फॉलो नहीं कर सकते. However, if such person ceases to have any income from business or profession, in which case he may exercise the option for that assessment year. Where person fails to satisfy condition in any previous year, the option shall become valid in respect of assessment year relevant to that previous year, and other provision of this act shall apply as if option had not been exercised for assessment year relevant to the previous year. Further, where option was exercised by a person having income from business or profession, in event of failure to satisfy condition, it shall become invalid for subsequent assessment year also, and other provision of this act shall apply for those year accordingly. मतलब अगर एक बार आपने सेक्शन ऑप्ट इन किया है तो आपको ये फॉलो करना है. अगर आप ऑप्ट आउट करोगे, कर तो सकते हो, लेकिन उसका क्या रहेगा? उसके बाद वो सेक्शन को वापस ऑप्ट इन नहीं कर सकते. ये सिर्फ इसका क्रक्स है. क्लियर? चलो बस इतना ही रहने दीजिए. होमवर्क मिनिमम सर 2 टाइम्स 115 BAC. 2 बार, एक बार आज रीड करो और एक बार आप कल रीड करो. तो कल मैं क्या करूंगा? चारों प्रैक्टिकल करा दूंगा. तो कल ये अपना सेक्शन बिल्कुल पूरा कंप्लीट हो जाएगा. फिर अपन सैलरी पे जाएंगे, फिर एचपी पे जाएंगे. तो एक एक हेड का भी हम इंपैक्ट चेक करते जाएंगे. क्लियर? पर वापस बोल रहा हूं, इस पे क्वेश्चन सर आएगा क्या? 100% क्वेश्चंस आएंगे. कोई एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. तो वो आपसे तभी एक्यूरेट सॉल्व होंगे जब आपके टैक्स रेट पुराना, मतलब एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर भी याद है और नया. तो ये आप 2 बार मिनिमम आप रिवाइज कर लेना. क्लियर? और कल ही मैं आपको मार्जिनल रिलीफ के क्वेश्चंस टैली करा दूंगा. क्लियर? तो ये मान के चलना, कल हमारा फर्स्ट चैप्टर रेट से रिलेटेड हो जाएगा. कल हमारा फर्स्ट चैप्टर रेट से रिलेटेड हो जाएगा. वेंसडे में टैक्स रेट्स प्लस 115 BAC प्लस शिफ्टिंग प्लस मार्जिनल रिलीफ कि आपको शीट 1 शेयर कर दूंगा. शीट 1 तो उसमें 50-60 क्वेश्चंस रहेंगे. तो आप 2-3 दिन में आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना. फिर सैटरडे या फ्राइडे वो हम शीट यहीं पे क्लास में सॉल्व करेंगे. क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही. कल वापस मिलेंगे अपन शाम को 5 बजे.
मैं बेटा टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम देखते रहो आप टेलीग्राम पे। और फिर बोल रहा हूं, एक बार और इसे रिवाइज करना, बल्कि 2 बार, एक बार आज और एक कल। क्लियर? चलो बाकी कल मिलते हैं।